मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरियाणा का कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स कर लेते हैं। हरियाणा की बेसिक जानकारी कर लेते हैं। हरियाणा का जो खेल है, ठीक है, वो कुश्ती है। क्यों? कुश्ती में क्या है, अड़ंगियाँ दे दे के फंसा के गिराते हैं। बॉक्सिंग में तो जोर जोर से मुक्के मारते हैं, तो बॉक्सिंग को नहीं लिया है, कुश्ती को लिया है। ये हमें ध्यान रखना है। फूल वही नेशनल वाला ही है, जैसे हमारा नेशनल फ्लावर है ना कमल, इसमें भी हमारा कमल ही है। नेशनल राजकीय भाषा हिंदी, ठीक है। हरियाणवी नहीं रखेंगे, पंजाबी नहीं रखेंगे, हिंदी 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 सीधी बात है, क्लियर समझ में आती है। दूसरी भाषा पंजाब से अलग हुए हैं, इसलिए कुछ पंजाबी हमारे इसमें रह रहे हैं साथ में, जो पंजाबी अच्छे से बोल लेते हैं, तो पंजाबी रख दी दूसरी भाषा। फिर राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? अगर हरियाणा का जो हमारा वृक्ष है वो पीपल है, ये ध्यान रखना। बरगद के साथ कंफ्यूज नहीं करना हमें, क्योंकि बरगद जो है वो हमारा नेशनल ट्री है। लेकिन हम राज्य की बात करें तो हमारा हरियाणा राज्य का वृक्ष जो है वो पीपल है। पीपल को हमने क्यों रखा है? क्योंकि हरियाणा वासी जो है ना, पीपल को बहुत मानते हैं। पीपल के जो छोटे छोटे जो फल लगते हैं, डोडे से बोलते हैं, वो खाए जाते हैं और वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। और पीपल का हमारा वैसे भी रिलीजियस वो है, ठीक है ना, मान्यता है उसकी, हम मानते हैं, पूजते हैं, पीपल के पेड़ में पानी देते हैं। तो हमारे राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीपल का पेड़, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके फल भी दवाइयों में काम आते हैं। तो रिलीजियस या इसका अगर अगर साइंटिफिक नेम आ गया तो फिकस रिलीगोसा, ठीक है। तो रिलीजन से याद रखना, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसकी, रिलीगोसा मिलेगा हमें इसमें। उसके बाद और अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल ट्री जो है हमारा वो तो बरगद है। वो इसलिए रखा गया है बरगद, नेशन हमारे नेशन ने बरगद इसलिए रखा है क्योंकि वो एटर्नल है, ठीक है। वो कभी मर नहीं सकता वो पेड़, क्योंकि उसकी जड़ें, उसकी जो वो जड़ है वो बिल्कुल ऐसे लटकती होती हैं और वो नीचे तक आ जाती हैं, ज़मीन के टच हो जाते हैं, और फिर एक बरगद का पेड़ निकल आता है। तो वो पेड़ ऐसा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एटर्नल है, इसीलिए उसे नेशनल ट्री बनाया गया और हमने अपना राज्य वृक्ष पीपल बनाया। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसके बाद राज्य राज्य पशु जो हमारा वो ब्लैक बक है, जो काला काला हिरन है, ठीक है। अब यहाँ काला तीतर मत कर देना, क्योंकि पशु है, ये भागेगा दौड़ेगा बहुत तेज, पकड़ में नहीं आएगा। तो ये काला हिरन है हमारा, ब्लैक बक है पशु। उसके बाद सर्वोच्च खेल पुरस्कार बहुत कन्फ्यूजन आती है जब चार ऑप्शन आते हैं तो हम क्या लगाएं। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर भीम जैसा दमखम होगा तो भी हम खेल पुरस्कार जीत पाएंगे। हरियाणा का लोह पुरुष, अगर बाय द वे आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, हमारा 1 नंबर जाएगा सीधा। तो हमने जमा के रखनी है चीज़ें बिल्कुल ही, कि आते ही सटीक आंसर मिलना चाहिए, हमें कहीं कन्फ्यूज़ ना होए। इसलिए हम इन चीज़ों को जमा के याद कर रहे हैं अच्छे से। और हरियाणा का लोह पुरुष की बात करें तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, जो हरियाणा का बैकग्राउंड का ना हो, कुछ ऐसी बात हो, तो ऐसे याद रख लो भाई, लोहे की बंसी बजाई उसने। बंसी बजाई, बंसी लाल मतलब बंसी, बंसी बजाई, लोहे वाली बंसी थी उसकी, लकड़ी की नहीं थी, लोहे की थी। हरियाणा केसरी, अब केसरी क्या होते हैं? हनुमान जी होते हैं, ठीक है। केसरी कौन होते हैं? हनुमान जी होते हैं। और हनुमान जी की मंडली में शामिल होना और उनको मानना है तो नेकी की राह पे चलना पड़ेगा। तो नेकी की राह पे चलना पड़ेगा। तो कई बार क्या, हम ना बहुत कुछ पढ़ लेते हैं हरियाणा में, तो हमें कन्फ्यूजन ही हो जाती है, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे आ जाते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है। तो हरियाणा केसरी, केसरी यानी हनुमान जी, हनुमान जी को जो मानेगा वो हमेशा नेकी की राह पे चलेगा। फिर उसका सर्वोच्च उद्योग, उद्योग के तो हमारे जेम्स हैं, यानी कि रतन है। जो औद्योगिक, जो क्या कहते हैं, वेटरन है, तो वो एक तरह से मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार मिलेगा उन्हें, जो भी उद्योग पुरस्कार है वो यही है। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार को हम राज्य शिक्षक पुरस्कार बोलते हैं। उसके बाद आता है कि राष्ट्र पक्षी। अब पक्षी की बात करें तो ये छोटा सा पक्षी है एक तरह से, जो तितर है ना, तितर चिड़िया टाइप में है, तो ये पक्षी है। तो अगर तितर की बात करेंगे तो ये पक्षी है, इसे ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, ठीक है, फ्रैंकोलिन। बक जो होगा वो हिरण होगा, वो पशु है। और उसमें ब्लैक बक यानी कि हिरण, तो वो पशु है, गलती नहीं कर देना। और पक्षी जो है फ्रैंकोलिन है, फ्रैंकोलिन है तितर, तितर को फ्रैंकोलिन बोलते हैं। तो तितर ये छोटी सी चिड़िया की तरह है, ये पक्षी है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक फ्रैंकोलिन। उसे गज़ल गायिका, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गज़ल जो है एक, देखो गज़ल आजकल कहाँ ही कोई गाता है, लेकिन इसने समा बांध दिया था बिल्कुल। गज़ल गायिका जोहराबाई, ठीक है, पहली गज़ल गायिका थी। और पहला हिंदी कवि कौन था जिसने रंग भर दिया था, ठीक है। ऐसा कवि सम्मेलन करा था हिंदी का, ऐसा कवि सम्मेलन किया था कि चारों तरफ चौरंगी, चारों तरफ रंग भर दिए थे उसने, ठीक है ना। चौरंगी नाथ, पहला कवि सम्मेलन में रंग भर दिए थे। तो ये हमने कर लिया याद, और इसमें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कोई तरह की कन्फ्यूजन।
खेल हमारा कुश्ती है, बॉक्सिंग नहीं है। फूल हमारा वही नेशन वाला है, नेशनल फ्लावर कमल है। भाषा हमारी हिंदी है। वृक्ष हमारा जो है पीपल का पेड़ है, बरगद नहीं लगाना। पशु हमारा ब्लैक बक है, बक मतलब हिरण। खेल पुरस्कार जो मिलता है, भीम जितनी ताकत होनी चाहिए, लोहे की बंसी बजाई, लोहे की बंसी बजाई। और केसरी जो है नेकी की राह पे चलेंगे। उद्योग के रतन हैं यानी जेम्स हैं। सीएम रतन पुरस्कार यानी मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। गज़ल गायिका जोहराबाई। और राष्ट्रीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। और पहले हिंदी कवि जो है चौरंगीनाथ। थैंक यू सो मच।